बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, क्लास 9 की इंग्लिश की जो स्टूडेंट है फेडरल बोर्ड के, उनके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 हुआ था उसकी आंसर की है। तो आपका जो कल इंग्लिश का पेपर होना है जो 13 अप्रैल 2026 को फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का, उस वाले से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, इसमें सारे रूल भी डिस्कस करूँगा जो MCQs आए थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ एन एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ हुआ है? ही रन्स फास्ट, ही इज़ अ फास्ट रनर, ही गोज़ टू फास्टिंग, ही ड्राइव फास्ट। अब देखो ही रन्स फास्ट, यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है फास्ट, ठीक है, ये वर्ब लगा। ही इज़ अ फास्ट रनर, ये एडजेक्टिव का यूज़ है। देखो किस किस्म का रनर है, हु या विच टाइप को आंसर करता है तो क्या होता है? वो होता है नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। रनर क्या है? नाउन है, उस फास्ट उसको डिस्क्राइब, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ है। फास्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर फास्ट क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। ही गोज फॉर फास्टिंग यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ ही ड्राइव फास्ट यहाँ पर अगेन एडवर्ब है, ठीक है। तो आपने ये रूल समझ नहीं आती, क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या थी? जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो, ठीक है। मसलन टू एक यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं ही वर्क थ्रू आउट द ईयर। तब थ्रू आउट एक ही वर्ड यूज़ होता है। ही वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे टू क्या है? एक ही वर्ड यूज़ है। दे विल मीट आफ्टर लंच, यहाँ आफ्टर एक ही वर्ड यूज़ हो रहा है। ही वॉज हैप्पी ड्यू टू हिज सक्सेस, तो इसका लास्ट ऑप्शन है ड्यू टू, ठीक है। ये देखें बबल फिल इस तरह कंप्यूटर पे होती है, तो आपने बबल फिल भी इस तरह करनी, आपको पता होगा। जो स्टूडेंट जिनको नहीं पता मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये इस तरह बबल फिल करनी, तो ना आपको ये अंदर से खाली रहे ना कोई बाहर जाए, तो इस तरह आपने बबल फिल करनी होती है। ये तो चलो कंप्यूटर पे हुआ है, लेकिन आपने इस तरह करनी होती है। अच्छा, विच टाइप ऑफ फ्रेज इज़ यूज इन दिस सेंटेंस? शी सिंग्स अ मेलोडियस टोन, ठीक है। अब यहाँ पर नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है और जेरंड फ्रेज है, ठीक है। अब देखो नाउन फ्रेज व्हाट को आंसर करती है? विच शी सिंग्स अ मेलोडियस टोन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज आएगा। हाउ, किस तरह, किस ट्यून में उसने गाया, ठीक है। यहाँ पर हाउ को आंसर करे जो कैसा गाया उसने, ठीक है। शी सिंग्स हाउ, हाउ डज शी सिंग, यानी हाउ को आंसर करा, तो ये क्या होगा? इन अ मेलोडियस ट्यून। इन अ मेलोडियस ट्यून वैसे तो प्रपोजिशन इन के, इनको क्या, इन अ मेलोडियस प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब का काम करे तो एडवर्बियल फ्रेज होगी, ठीक है। अब इन इन अ फ्रेज क्या होता है? इन अ मेलोडियस ट्यून, फ्रेज अकेले में मीनिंग नहीं देती जब तक हम पीछे सब्जेक्ट वर्ब वगैरह ना लगाएं और पार्ट ना लगाएं, तो अकेले मीनिंग नहीं यूज़ हो रहा। तो इन अ मेलोडियस ट्यून क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है, तो ये तीसरा ऑप्शन आएगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फ्रेजेस की वीडियो भी हम कभी टाइम मिला तो रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको नॉलेज अगले साल जब आप जाएंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। अभी तो इतने टाइम बचता तो कर देते, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। अच्छा, ये एक और मैं चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, ये आपको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर पेपर थे जो लास्ट टाइम आपका अपडेट है, तो मॉडल पेपर, तो उसमें से भी 3-4 MCQs बने, उसको भी देख लें, उन्हीं को देख लें, बाकी चीज़ें भी देख लें। देखें अगर इसको भी इग्नोर ना करें, ये जो मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ ये इसको भी इग्नोर ना करें, ये भी समझें। खाली ये ना देखें कि आंसर किया तो रट्टा मार नहीं, रट्टा मारने से रूल को समझने से बात बनेगी, ठीक है। तब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तब ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा होगा। अच्छा, आगे चूज़ दी, और मैं एक और बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम की जो बनाई थी ना आपकी डू एज डायरेक्टेड वगैरह की आंसर की, वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने 9th का लास्ट जो सेकंड एनुअल होना था उस टाइम गेस्ट पेपर भी बनाया था, साथ उसमें वो वीडियो 20-22 मिनट की थी। उसके साथ मैंने जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम था उसकी मैंने साथ आपकी वो आंसर की भी बनाई थी कुछ चीज़ों की, ठीक है। शायद मैं MCQs का देखूंगा, अगर नहीं बनी हुई तो मैं दोबारा बना दूंगा फेडरल बोर्ड की वेबसाइट की पेपर की, अगर टाइम मिला तो, ठीक है। अच्छा, आगे आगे हम कहाँ पहुँचे थे? ये 3 पे, नंबर 4 पे, चूज द करेक्ट पॉजिटिव कनोटेटिव। डेनोटेटिव मीनिंग होता है, कनोटेटिव मीनिंग होता है। डेनोटेटिव होता है, ये होता है कि जो होते हैं मीनिंग, रियल मीनिंग होते हैं जो डिक्शनरी वगैरह में मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये आपके होते हैं फीलिंग के मीनिंग होते हैं, ठीक है। फीलिंग जो होती है, मसलन कनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी। लग्जरी क्या होता है? शाना, हाउस, पैलेस, हार्ट, ऑफिस, ठीक है। हाउस घर होता है, पैलेस क्या होता है? आपका महल होता है, और हार्ट झोंपड़ी होती है, ऑफिस या जहाँ हम काम करते हैं। तो लग्जरी किसको कनोटेटिव मीनिंग उसका क्या आता है, क्या फीलिंग आती है? पैलेस की, ये लग्जरी आइटम है, ठीक है। जब कहते हैं गाड़ी लग्जरी है इसकी, ठीक है। यहाँ पैलेस क्या है? शाना तर्ज ज़िंदगी माल में है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होते हैं? ये मीनिंग होते हैं जो रियल मीनिंग नहीं होते इसके, जो जो आपको जो होते हैं फीलिंग के मीनिंग होते हैं, यहाँ पैलेस आएगा। अच्छा, पिक द
पिक द सेंटेंस इलस्ट्रेट द करेक्ट यूज़ ऑफ सिमिली। सिमिली क्या होता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, ठीक है। लाइक और एज का यूज़ होता है। टाइम इज़ मनी, ये मेटाफर है, ठीक है। अब ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन, ये बहुत आसान आपको दिया था हमने, ठीक है। यानी शेर की तरह बहादुर है, तो लाइन की तरह उसकी तशबीह दी गई है। तो क्या है, एज का लाइक या एज का यूज़ हो तो वो क्या होती है, सिमिली, ठीक है। द विंड विस्पर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ट्रीज। यहाँ पर देखो दो, विंड और विस्पर्ड, ये दो यूज़ हैं। एक एलिट्रेशन का नियर बाई वर्ड होती है, डब्ल्यू साउंड आ रहा है दो जगह, और एक इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, ह्यूमन क्वालिटी दी है विंड को, हवा को, यानी हिज हर स्माइल वाज ब्राइट, उसकी क्या है। अब देखो स्माइल को यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ है, ठीक है। हर स्माइल वाज ब्राइट नहीं है, सॉरी, यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा और यूज़ है इसका, फिर हम कभी समझ करेंगे इसकी। आप इमेजिनेशन या ये इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इमेजरी का यूज़ है। अच्छा, आगे है सेलेक्ट द इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को होता है जिसमें ऑर्डर या कमांड हो, ठीक है। व्हेन विल यू गो आउट, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है लेकिन हिडन होता है, हम यू कहते नहीं है, ठीक है। द डॉग चेज द बटरफ्लाइज, या देखो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, इधर भी है, व्हेन विल यू इधर भी है। गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, ये कमांड दे रहे ऑर्डर देंगे, यानी सीधे जाओ लेफ्ट मुड़ जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डर है, कमांड है। ऑर्डर कमांड या रिक्वेस्ट हो तो वो क्या होता है, इम्पेरेटिव होता है। ही ग्रीटेड मी विद द स्माइल, ठीक है, यानी वो मुझसे मुस्कुरा के मिला। तो ये सारे सेंटेंस, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये एजर्टिव है, डिक्लेरेटिव है ये, और ये सेंटेंस क्या है, ये इम्पेरेटिव है। आपने फंक्शनल सेंटेंसेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा। अच्छा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हो विल कम टू सी मी, सॉरी, ही विल कम टू सी मी yesterday, he came to see me yesterday, he used come to me see me yesterday, he comes to see me yesterday। अब देखो यहाँ पर ही विल कम टू सी मी yesterday, अब देखें फ्यूचर में कभी yesterday आ सकते हैं, यानी आने वाले ज़माने में, गुजरा हुआ ज़माना तो नहीं आ सकता ना, विल तो आने वाले ज़माने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ही यूज़ मी टू सी, अब देखो आया करता था yesterday, वो तो कल आया नहीं करता था, आया करता तो एक हैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूज़ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेला करता था, ठीक है, वो उस तरह आता है, वो तो पीछे प्रीवियस बात हो रही, सिर्फ येस्टरडे की बात नहीं हुई। ही कम्स टू सी मी येस्टरडे, अब कम्स क्या आता है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें प्रेजेंट सिंपल में येस्टरडे तो नहीं आ सकता, मौजूदा ज़माना प्रेजेंट में येस्टरडे, तो क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। ये एफर्मेटिव यूज़ है सेंटेंस का, एफर्मेटिव यूज़ हो तो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, जब नेगेटिव यूज़ करते हैं डेट नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म करते हैं, यूज़ करते हैं, और इंटरोगेटिव में डेट को शुरू में ले आते हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। जब एफर्मेटिव या पॉजिटिव यूज़ होता है तो सॉरी, ये थोड़ा लैपटॉप नीचे हो गया था, तो ही केम टू सी मी येस्टरडे, ही केम टू सी मी येस्टरडे, यानी येस्टरडे लगेगा तो सिंपल पास्ट लगेगा, ठीक है। ये आपके डू एज डायरेक्टर में भी इस तरह बन के आ सकता है। तो आगे है, देयर वाज अ डैश को ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, आ, द एंड नो आर्टिकल, यहाँ पर क्या आएगा, आ आएगा। देखो हमें कौ कोई पता नहीं, कौन का अगर येलो को होती या किसी की ख़ास कौ की बात करते तो हम दा लगाते, स्पेसिफिक होता। तो अगर वाउल साउंड होता, ए ओ आई यू यानी बोल के, तो आ इनकी आवाज़ आती है, आवाज़ यानी साउंड बोल के होता है, साउंड आता, साउंड का मतलब बोलना, सिर्फ लिखा हुआ नहीं। अब देखो एन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला देखो यूज़ शुरू होता है, आ साउंड आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। एन एन एम इंग्लिश, एम से शुरू हो रहा है लेकिन एन आएगा क्योंकि आ साउंड उसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए अब ये हमें पता नहीं है, तो ये क्या आएगा, आ को। ये आपके फेडरल बोर्ड की वेबसाइट वाले पेपर में भी दिया हुआ है। अच्छा, फाइंड द रेथ्रो सॉरी फाइंड द रिथोरिकल क्वेश्चन। रिथोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, एक नॉलेज बेस होता है। मसलन वाई डू वी एग्जिस्ट, अब देखें इसमें जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, यानी हम क्यों रहते हैं, यानी ये यहाँ हम अल्लाह की इबादत के लिए रहते हैं, ठीक है, इसका ये मायने होता है। दे लेफ्ट अर्ली, हिज कार इज़ ब्लू, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी इसमें रीज़न देने की हमें ज़रूरत नहीं थी, वो रेथोरिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द इनकरेक्ट सिनोनिम ऑफ इलेटेड, इलेटेड का सिनोनिम क्या है, ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट कह रहे हैं, करेक्ट मीनिंग, इलेटेड पुरजोश होता है, कंफ्यूज परेशान होता है। डिप्रेस्ड क्या होता है, वो भी परेशानी में ही आता है। डिजेक्टेड क्या उदास होता है, तो डिलाइटेड भी पुरजोश होता है, तो उसका सिनोनिम क्या है इलेटेड का, डिलाइटेड, हैप्पी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच
ट्रांसफॉर्मेशन, ही सेड आई विल गो टुमारो, ठीक है। अब जो इंटरेक्ट स्पीच बनानी है, जब दैट हटता है, ये देखो ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब ही सेड कहने वाला ने अगर पास्ट में कहा है तो ये चेंज हो जाते हैं, दैट लगते हैं इन्वर्टेड कमा हटते हैं। तो देखो जब विल और शैल जो होते हैं फ्यूचर वो गो क्या होते हैं वुड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब टुमारो कहते हैं नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, ही सेड दैट ही इज़ गोइंग टुमारो। अब देखो यहाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कल जा रहा है, ये तो नहीं बनता ना, दैट लग हटा फिर चेंज नहीं हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में थी आगे चेंज नहीं हुआ, ही सेड दैट आई विल गो टुमारो। यहाँ देखो विल और के खेल में कहते फ्यूचर के क्या वुड में चेंज हो जाता है, नहीं चेंज हुआ, ठीक है। और टुमारो वही रहा है, टुमारो भी चेंज हुआ, ही सेड दैट ही वुड गो टुमारो। यहाँ पर देखो वुड तो आया लेकिन टुमारो नहीं यूज़ हुआ, द नेक्स्ट डे है, ही सेड दैट ही वुड गो द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे है, टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज होता है, ये यस्टरडे से दैट डे में चेंज होता है, टुडे होता है यस्टरडे में चेंज होता है जैसे। अच्छा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच गिवन इन द सेंटेंस, द विंड विस्पर्ड थ्रू आउट द ट्रीज, ठीक है। अब देखो कौन यूज़ हुई, वही सेंटेंस यूज़ हुआ, जो ऊपर था वही दोबारा आ गया, तो लेकिन ये इसमें उसमें वो ऑप्शन उसमें और दिए थे, इसमें और ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है सिमली ऑक्सीमोरॉन, वो उसमें सिमली वाला ऑप्शन लाई का रैज था, लेकिन सेंटेंस ये भी दिया हुआ था, आपने गौर किया होगा तो वो ये सेंटेंस भी उधर दिया हुआ था अब ऑप्शन में, ठीक है। सिमली, लेकिन इसी सिमली नहीं है, ये दो चीज़ें हैं, विंड विस्पर्ड एक एलिट्रेशन है, देखो नियर बाई साउंड साथ साथ डब्ल्यू साउंड आ रहा है, एक जैसा साउंड आ रहा है, विंड विस्पर्ड डब्ल्यू साउंड साथ साथ आ रहा है। एक पर्सोनिफिकेशन भी है, यानी विस्पर्ड सरगोशी करना इंसानी क्वालिटी विस्पर्ड, लेकिन यहाँ पर्सोनिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है, अगर होता एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन में एक ही देते, जैसी बात दोनों ठीक है तो एक देंगे, तो ये पर्सोनिफिकेशन आए तो पर्सोनिफिकेशन होगा, एलिट्रेशन आए तो एलिट्रेशन होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि अभी चार ऑप्शन में से आपको दो दे दें, एक देते होते हैं, ठीक है। अब ये एलिट्रेशन भी है पर्सोनिफिकेशन भी है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन नहीं दिया हुआ, ये एलिट्रेशन, ठीक है, ये एलिट्रेशन बनता है। अच्छा आगे है आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस, ही स्टडी ऑल द नाइट एंड शी पास द एग्जाम, सॉरी शी स्टडी ऑल द नाइट एंड शी पास द एग्जाम। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लास होती है और दूसरी क्लास क्या होती है कोऑर्डिनेट, यानी एक जो होती है मेन क्लास होती है दूसरी क्लास कोऑर्डिनेट कर रही थी, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं, फैन बॉय एफ से फॉर ए से एंड से नार, ठीक है, बी से बट एस से सो वाई से जेट, ये होते हैं फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग वो कनेक्शन लगे होते हैं। शी व्हेन शी स्टडी शी पास एग्जाम, ठीक है। देखो व्हेन जो होता है उसमें नहीं आता, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नहीं आता, ठीक है। शी पास एग्जाम सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही क्लास यूज है, सिंपल सेंटेंस है। दो अगरचे ये दो जो है ये भी नहीं आता, ठीक है, अगरचे होगा मीनिंग, शी स्टडी शी डिड नॉट पास एग्जाम, तो ये आएगा, एंड लगा हुआ है, ठीक है। अब दो क्लासेस को क्या कर, दो क्लासेस जब मिलती हैं क्या ये होते हैं स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस, क्लासेस आपस में मिलती है, देखो एंड हुआ एक जो मेन क्लास है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन लगा होता है, बट लगा है, फैन बॉयज़ वाले कनेक्शन कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन लगे होते हैं, तो वो क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्लासेस हों, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास आती है, जब कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन तो क्लास इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये वैन दो, ये दोनों क्या हैं, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन, ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, ये सिंपल है, ये कौन सा है, कंपाउंड है। कम्प्लेक्स क्यों, इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास है इसमें भी, ठीक है। अच्छा आगे सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, अब पंक्चुएशन करेक्ट कहाँ है, ही सेड हेलो हाउ आर यू, अब देखो हाउ आर यू करेंगे तो आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, तो हेलो को भी आप हेलो को मुतवज्जो कराने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ही सेड हेलो हाउ आर यू, ये देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मुतवज्जो कराने के लिए इमोशन का इज़हार करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउ आर यू आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये वाला ठीक है, देखिए ही सेड हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन मार्क लगा है, हेलो हेलो के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं होता, हाउ आर यू के बाद आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बनता है ये वाला। अच्छा फॉक्स क्रॉस द रोड कॉशियसली, कॉशियस का एहतियात से, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन एम्फिज्म मेटाफॉर आर्नी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन थोड़े और थे, मैंने ये चेंज कर दिए यहाँ पर, शायद तो मैंने चेंज नहीं किया है, ये एडिट करता रहा हूँ, इसमें ऑप्शन शायद सिमली वगैरह था, यहाँ पर सिमली था, और यहाँ पर शायद ये था, यहाँ पर सॉरी ऑप्शन चेंज नहीं हुए मैंने, ये द अंडरलाइन वर्ड ये यहाँ पर चेंज करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर चेंजिंग नहीं की, द अंडरलाइन वर्ड इज़, मैं पेपर से देख के कर लेता हूँ, मैंने देख लिया पेपर से, अंडरलाइन वर्ड इज़ क्या था, ये था एडजेक्टिव था,
एडजेक्टिव वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। ये कंप्यूटर ही हैंग हो गया, सॉरी यार, इसके लिए मैं बहुत माजरत करता हूँ। तो ये ऑप्शन इसका वर्ब आता है, ठीक है। ये यहाँ पर आना था, यहाँ पर आना था, सॉरी नाउन आता था, यहाँ पर आता था एडवर्ब आता था, ठीक है। ये ऑप्शन दिए होते तो मैंने ये चेंजिंग नहीं की, मैं पेपर में किसी में एडिट कर रहा था तो ये मैंने चेंजिंग की, इसके लिए माजरत अभी, क्योंकि सिस्टम हैंग हो गया। तो फिर देखते हैं, फिर अगर सिस्टम चलता है तो मैं इधर लिख देता हूँ, चले कोई बात नहीं, आपको मैंने वैसे बता दिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।